So like we were saying in our last session, I want to speak to you like speaking to a family. और जैसे पिछले सेशन में मैंने बात किया कि मैं परिवार जनों के साथ जैसे बात करते हैं वैसे ही करना चाहता हूँ. Most of you believe in Jesus as your Lord. हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार मानते हो. And any correction or rebuke, please accept it as not from a teacher but from a father. अगर जो कोई भी उसको सही करना चाहता है, कोई गलती को सुधार करना चाहता है, कभी वो एक शिक्षक नहीं लेकिन एक पिता ही करता है. That's how we seek to preach God's word in the church. और वैसा ही हम प्रचार भी जो है कलीसिया में करते हैं. So let's turn again to that passage we were looking at that will take place in that day. उस दिन क्या होगा करके हम जो वचन पढ़ रहे थे वही देखेंगे. The first time that Jesus spoke about that day. उस दिन के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार बोला. So Matthew 7 verse 22 and 23. वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 22 और 23. In that day, उस दिन when many will stand before him, जब बहुतेरे लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, and they will say, Lord, Lord. और वो कहेंगे हे प्रभु. And he said in verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. और वो 21 में कहता है कि हे प्रभु जो कहते हैं वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा. He who does the will of my Father in heaven. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. Doing the will of the Father is the opposite of sin. और प्रभु की परमेश्वर की इच्छा को करना वो पाप का विरोध में है. When he says in verse 23, depart from me, you who practice sin. जब वो कहता है कि तुम पापी व्यक्ति मुझसे दूर हो जाओ, जब कहता है, that is people who did not do the will of the Father. इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते. Then what did they do? तो फिर वो क्या करते हैं? They did their own will. वो अपनी इच्छा पूरा करते हैं. See, we have two options whenever we are tempted. जब कभी हमारी परीक्षा होता है तो दो मार्ग हैं. Do the will of God or do my own will. एक है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और दूसरा है हमारा खुद का इच्छा को पूरा करना. It's the same option that Eve had when she faced the forbidden tree in the Garden of Eden. और यही दो चुनाव जो है हवा के जीवन में भी आया था, जबकि मना किया हुआ फल खाने का प्रलोभन उसके जीवन में आया. She stood before that tree. और उस पेड़ के सामने वो खड़ी हुई. And the devil came through a snake and told her to eat of it. और जो दुष्ट है वो सांप के रूप में वहाँ पर आया और बोला कि ये फल खा लो. And she had an option, one of two things. और उसके सामने दो चुनाव थे. Either I do what God has told me. पहला ये कि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो मैं करूं, Don't eat of it. कि वो मुझे नहीं खाना. Or या फिर what every desire in my body says, this is good for you, take it. और जो कुछ मेरे शरीर के अंदर की अभिलाषा है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये करो करके उसको पूरा करो. Don't worry about the consequences of it. और उसके बाद क्या फल होगा उसके बारे में चिंता ना करो. Think of your present satisfaction. आज अपने आप को तृप्त करने के बारे में सोचो. What will make you happy right now? इस समय मौजूदा अवस्था में आपको क्या चीज खुश करता है? Do you know that in every temptation that is what you face? और जो भी प्रलोभन आपके जीवन में आता है वो इसी प्रकार का है. What will satisfy you now? Don't think about the future. इस समय आपको क्या चीज तृप्त करता है, बाद के भविष्य के बारे में चिंता ना करो. And if the thought came into Eve's mind saying, hey, God has said you will die if you eat of this. और हवा के विचार ये आया कि प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे. The devil is quick to say, no, you will not die, don't worry. और दुष्ट बहुत ही तेज है, उसने कहा नहीं तुम नहीं मरोगे. You know that was the first lie, is the first lie mentioned in the Bible. यही सबसे पहला झूठ है जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है. Do you know that? The first lie that you find in the Bible? सबसे पहला झूठ जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कौन सा है? Genesis chapter 3. वो है उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय. The thought came into Eve's mind. और यहाँ पे हवा के मन में विचार आया. Verse 3 में. Chapter 3 verse 3. 3रा अध्याय उसका 3रा वचन. God has said you will die.
परमेश्वर ने कहा कि तुम मरोगे। As soon as that thought comes, जैसे ही वो विचार उसके मन में आया, devil says, no, you will definitely not die. सर्प ने कहा नहीं, तुम निश्चय नहीं ना मरोगे। If you want to know what is the first lie found in scripture, here it is, Genesis 3 verse 4. सबसे पहला झूठ कहाँ पे करके ढूंढना, तो ये है उत्पत्ति का किताब 3रा It's अध्याय, very important for us to understand. और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। You know, Jesus said in John 8:44, और यूहन्ना 8 उसके 44 में लिखा हुआ है, the devil is a liar. The devil is a liar. कि जो शैतान है वो झूठा है, He's been a liar from the beginning. और वो आरंभ से ही झूठा है। What is the lie he said in the beginning? सबसे पहले उसने कौन सा झूठ बोला? Here it is. यही है You can sin and you will not be punished. कि तुम पाप कर सकते हो लेकिन तुम पर कोई दंड नहीं आएगा। Don't take sin seriously. और सिन को, पाप को कोई गंभीरता से लेने की जरूरत The नहीं। devil says, I know it is written that whatever a man sows, he will reap. और शैतान कहता है कि हाँ, कोई भी मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। But you can always confess it. The blood of Jesus is there to cleanse you. लेकिन आप हमेशा मुंह से ये बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है तुम्हें शुद्ध करने के You लिए। think it's only the Holy Spirit who talks about the blood of Christ? क्या आप लोगों को लगता है कि केवल पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करता है? The devil talks about it. और शैतान भी ये बात कहता I है, believe the devil talks about that to believers many times. और विश्वासियों के जीवन में ये शैतान कई बार कहता है। Not after they commit sin. पाप करने के बाद नहीं, No. नहीं, Before they commit sin. पाप करने से पहले। Before they commit sin, the devil says, the blood of Jesus will cleanse you. Don't worry. और पाप करने से पहले शैतान उनको कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हें शुद्ध करेगा। Whether it's a young person trying to cheat in an examination, चाहे जवान व्यक्ति हो जो कि परीक्षा में कोई नकल कर रहा हो, cheat and you can pass. नकल करो और आप पास हो जाएंगे। Then confess your sin, you'll be cleansed. और उसके बाद अपने पाप का प्रायश्चित कर देना और तुम शुद्ध हो जाओगे। Then you have passed an examination and also been cleansed. और उसके बाद तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, फिर से तुम पवित्र हो जाओगे, And you won't die. तुम मरोगे नहीं। The first lie in scripture. और सबसे पहला झूठ जो कि And परमेश्वर के कलाम में है, for 6,000 years, the devil's been telling even believers and unbelievers that lie. और 6000 साल से शैतान जो है यही कहता आ रहा है To all people, सब लोगों से, especially to believers nowadays, खास करके विश्वासियों से इन दिनों में, you won't suffer. कि तुम्हें कुछ नहीं There'll होगा, be no punishment. कोई दंड नहीं मिलेगा। You can watch that pornography on the internet. तुम जो है इंटरनेट में वो अश्लील चीजें देख सकते हो। It's okay. हाँ, ये चलता है। It's only 1 minute, 1 मिनट 2 minutes, 3 minutes. या फिर 2 मिनट या फिर 3 मिनट। I know you're bothered about it, और मैं जानता हूँ तुम्हें ये चिंता है, but don't worry. लेकिन उसकी चिंता मत करो। The blood of Jesus is there. यीशु मसीह का लहू है। Who's saying that? वो कौन कह रहा है? The devil. शैतान। Imagine the devil talking about the blood of Jesus. यहाँ पे सोचिएगा कि शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बात कर रहा है। Before you commit that sin, आप उस पाप करने से पहले the blood of Jesus will cleanse you, so go ahead. यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, इसलिए आप कर लो। And do you know how many believers there are in the world who listen to the devil and do that? क्या आप जानते हो कितने सारे विश्वासी हैं जो कि शैतान की बात सुनते हैं और करते हैं? It's the same, it's a part of that first lie. और ये पहले झूठ का हिस्सा है। Sin is not serious. और पाप जो है कोई गंभीर बात नहीं है। First lie in the Bible. पहला झूठ पवित्र कलाम Sin के is not अंदर, serious. और वो जो है वो यहाँ पे गंभीरता से नहीं ले रही। Doing God's will is not the most important thing. परमेश्वर की इच्छा करना कोई प्रमुख बात नहीं है। If you can enjoy something, forget about God's will. अगर जो आप किसी चीज से आनंद उठा सकते हैं तो परमेश्वर को भूल जाए Enjoy it. और उसका आनंद ले। You know how sometimes you enjoy getting angry at somebody? हाँ, कई बार हम कितना आनंद मनाते हैं किसी और के ऊपर क्रोधित होकर। Anger is a sin. क्रोधित होना पाप है। Why do you do it then? लेकिन फिर आप क्यों करते हैं? Because you enjoy expressing your anger to your husband or your wife or somebody. क्योंकि आप क्रोध प्रकट करके अपने आप में आनंदित महसूस करते हैं, And खुश you होते feel हैं। a little happy after you've said it. हाँ, आपके वो वचन या आपके कहने के बाद, क्रोध बाहर निकालने के बाद आपको आराम You महसूस know, होता we है। won't do things that make us miserable. और हम वो बातें नहीं करते, काम नहीं करते जो हमें और अधिक परेशान There is करता a है। delight in watching pornography. और अश्लील बातें चीजें देखने में बहुत खुश, There's a delight in getting angry at somebody. और किसी और के ऊपर क्रोधित होने पे भी खुशी There's महसूस a होता है। delight in saying, I'll never forgive that person no matter what he does. और जब हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे करके कहते हैं, उसमें भी खुशी होता There's a है। delight in it. इन सब में हमें खुशी महसूस होता है।
But you ask a believer, don't you know it's wrong? अगर जो आप किसी विश्वासी से पूछेंगे कि क्या आप नहीं जानते ये गलत है, they know the verses. हाँ वो ये वचनों को जानते हैं Eve knew God had said, don't eat of that tree. और वो जानती है कि इस फल का वृक्ष नहीं खाना है। But that whisper of Satan, तो शैतान ने उसके मन में इस प्रकार से कहा it's not serious. कि ये कोई गंभीर बात नहीं, Just do it. Just do it. हाँ कर लो Afterwards, you can ask forgiveness. और उसके माफी मांग लेना। And the devil says, the blood of Jesus. Don't forget the blood of Jesus, the devil says. और शैतान कहता है कि कभी उस यीशु के लहू को ना भूलें। Am I telling you stories that you've never heard, that you've not experienced in your life? क्या मैं कोई ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो आपने कभी अनुभव नहीं किया? How do I know this? मैं किस प्रकार से जानता Because हूँ? I went that way myself. क्योंकि मैं भी उसी मार्ग से गुजरा हूँ। In the days when I did not fear God, जब मैं परमेश्वर का भय नहीं करता था, I think of my life more than 40 years ago, और 40 साल पहले, I was defeated. और मैं हारा हुआ Even था। though I was a believer. हालांकि मैं एक विश्वासी था, फिर भी एक पराजित व्यक्ति था। The only thing that saved me was one day I got fed up of my defeated life. और तब ये ऐसा हुआ कि जब मैं अपने पराजय से बिल्कुल परेशान हो चुका था, Not one day, but over a period of time, I got fed up with my defeated life. एक ऐसा समय आया जब मैं अपने पराजय से जो है एकदम परेशान हो चुका था। Have you got fed up of your defeated life? क्या आप अपने पराजित जीवन से परेशाान हुए हैं? That's the way you can be ready for Christ's coming. और इसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। See, Jesus said in Matthew chapter 11 मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय and verse 28, 28वां वचन, Come to me all who are labor, weary and heavy laden, and I will give you rest. और वहाँ पे लिखा हुआ है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। See, some people say anybody can come to Jesus. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है। No. ऐसा नहीं है। Whom did he invite? वो किस प्रकार के लोगों को निमंत्रण दे रहा है? Those who are weary and heavy laden because of their sin. जो लोग बोझ से दबे हुए हैं, वो लोग यानी कि पाप से दबे हुए हैं, उन लोगों को निमंत्रण दे रहा Or है। those who are fed up of their sin. जो अपने पाप के जीवन से परेशान हो चुके हैं, Those are the people he said, come to me. उन लोगों को निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ। So I don't believe everybody can come to Jesus. इसलिए मैं विश्वास नहीं करता कि हर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते I mean, हैं। if you want material blessings, then it's another thing. अगर जो आपको कोई वस्तुओं का आशीष चाहिए तो आप आ सकते हैं। Jesus once said, your father makes the sun to rise on the good and the evil people. और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता जो है बुरे और अच्छे लोगों के ऊपर सूर्य उदय करता है, And he sends the rain on the righteous people and the unrighteous people. और धर्मी और अधर्मी के ऊपर एक समान बारिश भेजता है। Sun and rain, सूरज और बारिश, material blessings. ये है वस्तुओं की जो आशीष। You can be good or evil, you'll get it. आप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आपको ये आशीष प्राप्त हो सकते Righteous हैं। or unrighteous, you'll get it. चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, आपको ये आशीष See, प्राप्त हो those सकता है। days people were farmers. उन दिनों में लोग किसान होते So थे, here is a very God-fearing farmer. और बहुत ही परमेश्वर का भय मानने He वाला prays एक for, किसान, prays for sun and rain on his fields. और वो जो है प्रार्थना करता है सूरज के लिए और बारिश के लिए, And he gets sun and rain. और सूर्य उदय होता है और बारिश गिरता है, Answer to prayer. और उसके प्रार्थनाओं का जवाब। Next door to him is an atheist farmer. और उसके विरोध में ही एक जो है ऐसा व्यक्ति है जो नास्तिक है, He doesn't believe in God. वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं He करता। says there's no God. वो बोलता है कि कोई परमेश्वर नहीं He है, doesn't pray. और वो प्रार्थना नहीं करता। He doesn't pray for sun. He doesn't pray for rain on his fields. ना ही वो सूर्य उदय होने के लिए और बारिश के लिए प्रार्थना करता है, But he gets sun and rain on the fields. लेकिन उसके जो खेत है वहां पे भी सूर्य उदय होता है और बारिश मिलता है। And that atheist farmer gets as good a crop as this believer farmer. और जो नास्तिक है और जो आस्तिक है, दोनों को एक समान का ही फसल मिलता है। Yeah, it's like in the examinations, those who cheat get good marks, sometimes better marks than those who don't cheat. और ये उस तरीके से है जैसे कि परीक्षा में जो नकल करता है उसको कई बार जो नकल बगैर किए परीक्षा लिखता है उससे कई अधिक अंक मिलता Does है। that mean God is blessing them? इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। Some people think I got good marks in exam, that means God blessed me. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि परीक्षा में मेरे अच्छे अंक आए इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष देता But है। that guy who cheated got better marks than you. Did God bless him? और जिस व्यक्ति ने नकल करके परीक्षा पास किया है उसको तो आपसे भी ज्यादा अंक आए हैं, तो क्या उसको आशीष नहीं दे रहा क्या? Remember, material blessings are not the proof of God's approval. हाँ, जो वस्तुइक तौर से जो आशीष होता है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है असलियत में। Businessmen who cheat
make more money than honest businessmen. व्यापारी जो कि धोखेबाजी से व्यापार करता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है ईमानदार So व्यापारी से don't अधिक। think making money is a proof of God's blessing. और इसका अर्थ ये नहीं कि जो ज़्यादा पैसे कमाता है वो परमेश्वर उससे प्रसन्न है। Don't think passing in an examination is God's blessing. और परीक्षा में पास होना परमेश्वर का आशीष है। Because as I said, those who cheat pass. जैसे कि मैंने कहा कि जो नकल करके पास होते It's हैं, very important to understand this. इसलिए बहुत प्रमुख बात है हमें समझना। I believe the only proof that God is really blessing you is that He's giving you light on the sin in your life. हाँ, जो असली तरीके से है, असली आशीष ये है कि परमेश्वर आपके जीवन का जो पाप है उसको प्रकट करता है, उसको दिखाता है And giving you a hatred for it. और आपके अंदर एक जो है नफरत पैदा करता है। Are you one of those who's getting light on the sin in your life and getting a hatred for it? क्या आप उन व्यक्तियों में से हैं जो आपके पाप के ऊपर ज्योति पाई और आपके अंदर पाप के प्रति नफरत है? Then even if you're earning only 3,000 rupees a month, you're really blessed. और फिर भी आप सिर्फ 3,000 रुपये कमाते हैं, फिर भी आप बहुत ही आशीष पाए हुए व्यक्ति होंगे। Yes. हाँ, Because that is ultimately what is going to matter when you stand in that day. और वही चीज जो है प्रभाव लाएगा जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। Turn again to Matthew chapter 7, where Jesus spoke about that day. मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, वहां पे दिखेगा जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन के बारे में बात कहा। So I want you to see 4 things here. यहाँ पे 4 बातें मैं देखना चाहता हूँ। Okay? 4 things. 4 बातें। Number 1, पहला, verse 21, 21वां वचन, is doing God's will. यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, He who does the will of my Father. जो स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करता है। Number 2, दूसरा, prophesying in Jesus' name. Verse यीशु के, 22. हाँ 22 में लिखा है कि यीशु के नाम से भविष्यवाणी करना। Number 3, तीसरा, casting out demons in Jesus' name. और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना। Number 4, doing miracles in Jesus' name. और चौथा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अचंभे कामों को करना। I want all 4 in my life. और मैं इन चारों बातों को चाहता हूं अपने जीवन में। I preached for many years in Jesus' name. और मैं कई सालों तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया, Cast out many demons in Jesus' name. बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकाला, And experienced many miraculous answers to prayer in my life also. और प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे अचंभे कामों को भी अपने जीवन में अनुभव किया। But all of these will be no use लेकिन ये सब चीजें जो है बेकार की हैं if that first thing is not true in my life. अगर जो पहली बात मेरे जीवन में यथार्थ में नहीं है तो, That I seek to do the will of my Father in heaven. कि मुझे अपने पिता की इच्छा पूरा करना है। That if suddenly the Lord comes, I don't have to change the direction of my life. अचानक से परमेश्वर आ जाए तो मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत नहीं। That if I die tonight and go to heaven, अगर जो आज मैं मर जाऊं और स्वर्ग में जाऊं I don't have to change the direction of my life. तो मुझे अपने जीवन की दिशा बदलने की जरूरत नहीं। I was pleasing God on earth and I continue pleasing God in heaven. संसार में भी मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करता था और स्वर्ग में भी। Think of these other 3 things. और दूसरे 3 बातों को देखें। I'm not going to preach in heaven. मैं स्वर्ग में जाके We're प्रचार not नहीं going to cast करूंगा out demons in और heaven. ना ही दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, There'll be no miracles to be done in heaven. और वहां पे कोई अचंभे की काम करने की जरूरत But the नहीं। first one is for eternity. लेकिन जो पहला बात है वो अनंत काल के लिए है। Doing the will of God. क्या आप परमेश्वर की इच्छा को Now and जानते for हैं? all eternity. अब से लेकर अनंत काल तक Please remember this. इन बातों को याद करें। What is the difference between a child and an adult? One difference is this. एक बच्चा और एक वयस्क जो व्यक्ति है उसके बारे में क्या भिन्नता है? A child does not think about the future. जो बच्चे होते हैं वो भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते His whole life is occupied with the present. और उसका पूरा जीवन काल जो है उसके आज के दिन के ऊपर है। As we grow up, जब हम बढ़ते हैं think more about the future. तो हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं। That's why 3-year-olds don't want to go to school. इसलिए 3 साल का एक बच्चा वो स्कूल में जाना नहीं चाहता। They cry if you ask them to go to school. जब हम स्कूल में भेजते हैं तो वो रोते हैं। Adult says education is important. लेकिन वयस्क लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ही प्रमुख बात What is है। the reason? The child doesn't think of the future. क्या कारण है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। Child is happy to play and with the toys as they grow up, play games, and that's all. बच्चे जो है खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं और थोड़े बड़े होने के बाद खेलना, बाहर जाके They would खेलना। rather watch some movie on television than sit down and study for the examination tomorrow. और वो जो है मूवी देख के कल के परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करेंगे They'll watch television instead.
और वो जो है वहाँ पे टेलीविज़न देखेंगे because they don't think of the future. क्योंकि वो भविष्य की चिंता नहीं करते। An adult thinks of the future. लेकिन वयस्क एक व्यक्ति जो होता है वो भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। All of you who got good jobs, you got good jobs because you studied when you were a student. और आप में से कई लोगों को अच्छा नौकरी इसलिए मिला क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई किया। And maybe you were not serious, your parents forced you to study. हो सकता है कि आप ज़्यादा गंभीर नहीं हो लेकिन आपके माता पिता ने जोर जबरदस्ती किया पढ़ने के लिए। It's the same way with spiritual children and spiritual adults. और इसी प्रकार से आत्मिक बालक और आत्मिक वयस्क लोगों के अंदर भी है। One who's a spiritual child, you can say, is only thinks of right now. और एक है आत्मिक बच्चे, वो केवल अभी के बारे में चिंता करते He हैं। doesn't think about eternity. वो अनंत काल के बारे में चिंता नहीं करते। He doesn't think about how will it be in eternity if I live like this right now? और वो ऐसा नहीं सोचते कि आज जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ वैसा जीवन जीऊंगा तो अनंत काल में क्या होगा। You know, just like little children don't think about how will it be when I'm 30 years old if I don't study in school now? हाँ, जैसे कि 3 साल का बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि 30 साल में मेरा क्या होगा अगर जो मैं आज पढ़ूंगा He's नहीं। not bothered about that. वो उसके बारे में चिंता नहीं करता। 30 years that will come, let me think about it then. हाँ, 30 साल का जब होऊंगा उस समय मैं सोचूंगा। Now I want to enjoy my toys, I don't want to go to school. इस समय मैं अपने खिलौने के साथ आनंद मनाना चाहता हूँ, मैं स्कूल में That's नहीं जाना चाहता। exactly how baby believers are. और इसी प्रकार से एक बच्चे जैसा जो आत्मिक तौर से हैं उनका भी ऐसा ही They don't होता है। think of that day when Christ is coming and eternity will begin. और वो उस दिन के बारे में नहीं सोचते जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अनंत काल के जीवन के बारे They में। think, I enjoy this right now. और अभी मैं इन चीज़ों का आनंद उठा रहा हूँ। What does it matter if I tell a few lies and make some money? अगर जो आज मैं थोड़ा सा झूठ बोलूं और थोड़ा पैसा बना लूं तो क्या होगा। Everybody in my office is signing those false statements and making money, so why can't I also do it? और मेरे ऑफिस में सब लोग ऐसा ही करते हैं और मैं भी थोड़ा सा पैसा कमा लूं तो क्या होगा। I used to work in the Navy for a number of years. और मैं कई सालों तक नेवी में काम करता था। So many times in my life I had to stand against my senior officers. और कई बार मुझे जो है अपने से ओहदे पे जो ऊंचे स्तर पे होते थे उनके विरोध में खड़ा होना पड़ता था। I had only 2 stripes on my shoulder. मेरे कंधे पे केवल 2 स्ट्राइप्स And I थे had to stand before people who had 3 and 4 stripes. और मेरे को उन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता था जिनके कंधे पे 3 या 4 लकीर And I'd होता say, है। I'm sorry sir, I'm a Christian, I can't do that. और मुझे कहना पड़ता था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक मसीह हूँ। Have you ever faced a situation like that in your office or school or somewhere क्या स्कूल में या ऑफिस में आपको इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ा where you have to stand before your boss and say, I'm sorry sir, I can't do that, I'm a Christian? जहाँ पे आपको अपने बॉस के सामने खड़ा होकर कहना पड़ता है कि मुझे माफ़ करो, मैं एक मसीह हूँ और मैं ऐसा काम नहीं कर It सकता goes against my conscience. और ये मेरे विवेक के विरोध में है। Once when I said that about some matter to my senior officer, और मैंने अपने सीनियर से इस प्रकार से मैंने बात किया। he was a commander. वो कमांडर थे। He said, if you're in the Navy, you better forget about your conscience. तो बोला कि अगर जो तुम नेवी में काम करते हो तो अपने विवेक को भूल जाओ। I'm sorry sir, I can't do that. मैंने कहा कि मुझे माफ़ करो, मैं नहीं कर सकता। So what happens? तो क्या हुआ, Once I got transferred from my job in half an hour, और आधे घंटे के लिए मुझे ट्रांसफ़र दिया गया नौकरी से, or they will not write a good recommendation for my promotion at the end of the year. और साल के आखिर में जो है वो कुछ लिख के नहीं देंगे मेरे प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए। In other words, in this life, I suffer some loss. इसका अर्थ है कि इस संसार में मैंने कुछ चीज़ों को खोया, But in eternity, in that day, लेकिन अनंत काल के जीवन में when I stand in that day before the Lord, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहूँगा and the Lord reviews my life, और जो कि मेरे जीवन को देखता है and the Lord puts on a screen the videotape of my life, और मेरे जीवन का वीडियो टेप वो चलाएंगे, and He sees me standing there for my conscience, यहाँ देखो वो मेरे विवेक के साथ खड़ा है, and I lost promotion. तो वहाँ पे उसने प्रमोशन को खोया I got some inconvenience, I was transferred. और वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, Some other difficulties. और भी परिस्थितियाँ, A मुश्किलात, lot of people laughed at me. और बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर हंसी मजाक उड़ाया। In that day, और उस दिन the Lord will be proud of me. और परमेश्वर जो है मुझ पर जो है गर्व महसूस करेगा, And I'll say, Lord, I'm so happy I took that decision that day. और उस दिन मैं भी खुश होऊंगा क्योंकि मैंने वो निर्णय उस दिन लिया। But what happens if in that day the Lord shows a videotape of your life, और उस दिन मेरा जिंदगी का वीडियो टेप दिखाएगा, all your private life, आपका जो निजी जिंदगी है, and He sees how you compromised here and told a lie there just to get some gain in the world? और संसार में कुछ चीज़ों को पाने के लिए अपने आप को जो है छूट दे दिया, तो Do you think about that day? क्या आप उस दिन के लिए आप सोचते हैं, Or are you like the 3-year-old who says, forget about the future? या आप उस 3 साल के बालक के समान कि हाँ भविष्य को भूल जाओ?
On one side, there is doing the will of God. एक तरफ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, On the other side, there are not only these three things I mentioned: और दूसरी तरफ ना ये तीन बातें, preaching, casting out demons, प्रचार करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना performing miracles, और अचंभे के and काम 100 करना, other things: और भी सैकड़ों काम, doing good, अच्छा काम करना, serving people, लोगों को बचाना, and many things. You take care of your children, take care of your family, अपने बच्चों का देखभाल करना, अपने परिवार का देखभाल all that करना, you do. और जो कुछ है, But in your private life, लेकिन अपने निजी जीवन में you don't do the will of God. और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, You know it is sin and you do it. आप जानते हैं कि ये पाप है और फिर वो करते हैं। Eve knew that is against God's will, eating that tree. और हवा जानती From that थी, tree. अच्छे प्रकार से, अच्छी तरीके से जानते थे कि वो पाप है, गलत है उस वृक्ष के फल को खाना, But I'm going to do it लेकिन मैं करूंगी because it pleases me. क्योंकि वो मुझे आनंद देता है। And don't you know that when you're going to do something wrong? हाँ, क्या आप कुछ गलत करने जाते हैं तो आप जानते नहीं है क्या? Even as you get angry, your conscience says, that's wrong. what जैसे you're doing." आप क्रोधित होते हैं तो आपका विवेक कहता है कि ये गलत है। Even as you click on that computer screen and watch that pornography, your conscience tells you, that's not right. हाँ, जैसे ही आप इंटरनेट में कुछ देखते हैं, अश्लील बातों को देखते हैं, तभी आपका जो विवेक कहता है कि ये गलत है। If it's right, why do you have to look around to see if anybody is watching you? हाँ, अगर जो ये सही है तो हमें चारों तरफ सर घुमा के देखने की क्या जरूरत है कि ये मैं सही कर रहा हूँ क्या नहीं। Nobody's watching me. कोई मुझे नहीं देख रहा है, But Jesus is right there. लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं पे मौजूद है। That doesn't make a difference to you? क्या ये आपके अंदर कोई फर्क नहीं लाता? You're not concerned that it makes him sad so long as you enjoy yourself. हाँ, ये आपको कोई फर्क नहीं ला रहा कि वो दुखी हो रहा है, लेकिन आपको ये खुशी दे रहा है। These are people who don't think of that day. और ये उस प्रकार के लोग हैं जो उस दिन की चिंता नहीं करते। We need every encouragement to stay away from sin in the evil world in which we live. हमें प्रोत्साहन चाहिए, हमें इस दुष्ट या पाप से भरे हुए संसार से दूर रहने के How to लिए। be ready for the second coming of Christ किस प्रकार से हम तैयार रह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के and for दूसरे the आगमन के first लिए resurrection. और पहला पुनरुत्थान के लिए। Turn with me to Acts of the Apostles chapter 24. प्रेरितों के काम 24वां अध्याय। Paul was standing in a court before a king as a criminal. और यहाँ पे देखिएगा प्रेरित पौलुस जो है एक न्यायालय में एक राजा के सामने खड़ा है न्याय के लिए, And Jews were accusing him. और यहूदी लोग उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। And he tells them, और he tells the king और वो राजा के सामने राजा को कह रहा है in the verse 14, 14वां वचन में, the last part, I believe everything written in the law and the prophets. और वो कहता है कि जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में लिखी है, That was the Bible of those days, 39 books of the Old Testament. और उन दिनों में 39 किताब रहते थे बाइबल में, पुराना नियम So मतलब। what he's saying, I believe everything written in the Bible. इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि बाइबल के अंदर, पवित्र कलाम के अंदर जो बातें लिखी गई है, उन हर एक बातों के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। You want to be ready for the last days? क्या आप लोग तैयार होना चाहते हैं आने वाले दिनों के लिए? Say, Lord, I believe everything written in the Bible. तो आप बोले कि हाँ परमेश्वर, पवित्र कलाम में जो कुछ लिखा है उस पर मैं विश्वास करता And हूँ। he says, especially one thing. और फिर एक विशेष बात कहता है, Among all the things written, I believe this especially. और इन सब बातें जो लिखे हैं उनमें से एक विशेष बात पर मैं विश्वास That करता हूँ there will definitely, certainly, verse 15, be two resurrections, one of the righteous and the other of the wicked. और वहाँ पे लिखता है कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, उस बात पे भी विश्वास Two करता है। resurrections. दो प्रकार के पुनरुत्थान, There's no doubt about it. Certainly. और अवश्य। He doesn't just say there will be a resurrection. He says there will certainly be a resurrection. वो ऐसा नहीं कह रहा है कि हाँ वहाँ पे जी उठना या पुनरुत्थान होगा, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ अवश्य पुनरुत्थान होगा, Of the righteous and the धर्मी wicked. व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति। So you say, Paul, which one do you want to be in? Do you want to be in the resurrection of the righteous or the resurrection of the wicked? तो आप किसके साथ जाना चाहते हैं, कि अधर्मी या फिर धर्मी जनों के पुनरुत्थान के साथ? You ask Paul. तो आप पौलुस से पूछे। Paul says, definitely, I want to be in the resurrection of the righteous. तो पौलुस ऐसा कहेगा कि हाँ मैं धर्मी व्यक्ति के पुनरुत्थान के साथ जुड़ना चाहता In हूँ, that day, और उस दिन there'll be a resurrection of the righteous. I want to be there. और धर्मी व्यक्तियों का पुनरुत्थान होगा, और उस दिन मैं अवश्य जी उठना And चाहता so हूँ। you say, Paul,
how are you going to make sure you're going to be in that resurrection? हाँ, आपको किस प्रकार से भरोसा है कि आप उस दिन पुनरुत्थान होंगे? Today, if you ask people how you'll make sure you'll be in the first resurrection, आप अगर जो आज लोगों से पूछे कि आपको किस प्रकार से भरोसा है कि धर्मी जनों के जी उठने के साथ आप भी जी उठेंगे, they say, well, I accepted Christ some years ago. तो वो बोलेंगे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को कुछ साल पहले अपने I'll जीवन definitely be in that में resurrection. स्वीकार किया, So I'll definitely be in that resurrection. तो इसलिए अवश्य मैं भी जी उठूंगा। Isn't that what some of you will answer? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही जवाब देंगे I ना, were to ask you that question. और यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहता How हूँ। do you know that in that day you will be in the first resurrection of the righteous? आप लोगों को किस प्रकार से पता कि पहला पुनरुत्थान के दिवस आप भी जी उठेंगे? You say, because I accepted Christ 20 years ago. हाँ, क्योंकि मैं 20 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। I know there are a lot of sins I'm living in, but I accepted Christ 20 years ago. मैं जानता हूँ बहुत सारे पाप में आज भी मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन 20 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। Not accidental sins, but deliberate sins. और दुर्घटनावश पाप नहीं, लेकिन जानबूझकर मैंने पाप Yeah, किए। there are like that in my life. और वैसे पाप बहुत सारे मेरे जीवन में। I watch pornography now and then. और मैं अश्लील वस्तुओं को देखता हूँ, I अश्लील get, फोटों को, I get तस्वीरों को angry देखता हूँ, quite often. और बहुत जल्दी मैं जो है क्रोधित हो जाता हूँ। Sometimes a few things I have to do something unrighteous in my office, otherwise we can't live in this world. और ऑफिस में भी कई चीजें अधर्म के कुकर्म के काम करना पड़ता है, नहीं तो मैं जी नहीं सकता इस I संसार have में। to sign a few false statements, otherwise how can we live? I lose my job. और कई फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, नहीं तो मेरी नौकरी मैं उससे हाथ गंवा लूंगा। But that's not what Paul said. लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। Paul didn't say I accepted Christ on the Damascus road. पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि दमस्कस के सड़क पे मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। Paul, how are you going to be sure you'll be in the first resurrection? आपको कैसे भरोसा है कि आप पहले पुनरुत्थान के दिवस में आप जी उठेंगे? He gives the answer in the next verse. और अगले वचन में वो जवाब देता है, Verse 16. 16वें वचन में। Because there is going to be a resurrection of the righteous. हाँ, इससे कि क्योंकि उस दिन जो है पुनरुत्थान होगा, जीवित उठेंगे। I do my best to always maintain a blameless conscience before God and before men. क्योंकि मैं आप यत्न करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्यों के सामने मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। He doesn't just say I keep a good conscience. He says I do my best to keep a good conscience. वो ऐसा नहीं कहता कि मैं अच्छा विवेक रखता हूं, वो बोलता है कि मैं पूरा यत्न करता हूं एक निर्दोष विवेक के साथ रहने What के does it लिए। mean to do my best? इसका मतलब क्या है कि यत्न करना, परिश्रम करना। Think of a student who's diligent to pass some final examination. यहाँ पे एक विद्यार्थी के बारे में सोचे जो कि अपने फाइनल के परीक्षा में बहुत अच्छा करना चाहता है, Sitting up at night till 2 o'clock in the morning studying. और सुबह के 2 बजे तक बैठकर वो पढ़ाई करता है, And the next day, and the next day. और अगले दिन और हर दिन वो पढ़ाई करता what's है he बहुत doing? यत्न के साथ। He's doing his best to come first in the class. वो क्या कर रहा है? वो पूरा यत्न कर रहा है कि अपने परीक्षा में वो सबसे उत्तीर्ण आए। Or think of this businessman who's already made so much money. या उस व्यापारी के बारे में सोचे जिसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, And he wants to expand his business here and there in other cities. और वो अपना व्यवसाय को और बढ़ाना चाहता है अलग अलग शहरों में, He's doing his best to expand his business. और वो अपना पूरा यत्न कर रहा, मेहनत कर रहा है कि अपने व्यापार को बढ़ाए। Many entertainments other people have time for, he has no time for. और बहुत सारे मनोरंजन के चीजों के लिए समय दूसरे लोग गवाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं गवाता। That student who wants to come first in the class, he has no time to go around playing games because the examination is coming next week. और वो विद्यार्थी जिसके जीवन में अभी परीक्षा आने वाला है, वो बिल्कुल समय इधर उधर नहीं गवाता और पढ़ाई करता है। These are people who want to do their best. और ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में पूरा मेहनत करते हैं, यत्न Student. करते हैं ताकि वो उत्तीर्ण हो। Student or businessman, ये व्यापारी या फिर विद्यार्थी, they give up many temporary pleasures because they got a goal before them. और वो थोड़े समय के मनोरंजन या आनंद के हर एक चीजों को त्याग देते हैं, And that's why they sacrifice many things. और इसलिए वो बलिदान कर देते हैं अपने जीवन के बहुत सारी चीजों को। Food they quickly eat up and go. और Continue. भोजन भी वो जल्दी से खाते हैं और जल्दी पढ़ाई में बैठ Because they जाते got हैं, to sit down for their studies or do something in their business. क्योंकि वो अपने व्यापार में कुछ करना चाहते हैं या पढ़ाई और अधिक करना चाहते हैं। They are doing their best. वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो Their है whole मेहनत करते हैं, mind is taken up with I must come first in my class. और उनके पूरे दिमाग में यही चीज घूमता है कि मुझे उत्तीर्ण आना है, I must expand my business. I must make more money. मुझे और व्यापार बढ़ाना और अधिक धन कमाना है। There's a picture of doing your best. और यही है सबसे बेहतरीन Now, करने का Paul एक has the तस्वीर। same attitude to keeping a good conscience. और पौलुस के अंदर भी यही मनोभाव है
जो कि पूरा यत्न के साथ अपने विवेक को जो है साफ रखने में, He's not aiming to come first in the class. वो अपने क्लास में पहला कक्षा उत्तीर्ण नहीं आना चाहता। He's got very little money, but he's happy with that. He's not trying to make more money. इसके पास थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा पैसा है, उससे ही वो खुश है, But he's got a goal. लेकिन उसके सामने एक लक्ष्य है। I want to be in the first resurrection. कि मैं पहले पुनरुत्थान के दिवस में जी उठना चाहता The हूँ, resurrection of the righteous. जब धर्मी लोग जीवित And उठेंगे। in that day, I want to stand before my Lord who died for me. और उस दिन मैं जी उठना चाहता हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने जो मेरे पापों के लिए मरा। And so I do my best. इसलिए मैं अपने जीवन का सबसे बेहतर करूँगा। Just one thing, एक बात to keep my conscience clear. कि मुझे अपना विवेक साफ सुथरा For रखना है, God- निर्दोष रखना है, And before men. मनुष्यों के सामने, परमेश्वर के सामने। See, conscience is the first voice of God in our life. और हमारे जीवन में सबसे पहला जो आवाज परमेश्वर की ओर से आता है वो हमारे विवेक के Before we द्वारा, read the Bible, परमेश्वर के वचन पढ़ने से before we पहले, are born again, या हमारा क्या कहते हैं नया जीवन होने से before we पहले, are filled with the Spirit, और पवित्र आत्मा से भरपूर होने से पहले, first voice of God सबसे पहला आवाज that every people of every religion hear, जो कि हर धर्म के व्यक्ति ये सुनता है, that little children hear. और बच्चे भी सुनते हैं। A little 3-year-old has got a conscience. और 3 साल के बच्चे के अंदर भी विवेक है। It knows when it did something that mummy told her not to do, he knows he did something wrong. और वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलती की है, मम्मी ने मना किया और उसके बावजूद किया है करके। And you can see the guilt on the face. और जो दोष है वो उनके चेहरे पे हम नजर देख सकते When हैं। mummy asks, did you do that? और मम्मी माता जी पूछेंगे क्या तुमने ये किया, Without answering itself, you can see the guilt on that 3-year-old's face. और बगैर जो है जवाब दिए ही हम उनके चेहरे से पहचान जाते हैं, Whichever religion he may be. चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना हो। You know what that is? इसका अर्थ क्या है? Conscience. हमारा विवेक। Making that child feel guilty. हाँ, वो जो विवेक है वो उसको दोषारोपण करता है और इससे वो दोषी ठहराता है अपने I आप को did what mummy told me not to do. कि मैंने गलत काम किया है जो कि मेरी मम्मी ने मना किया And था। when mummy asked me, I told a lie. और मम्मी ने जब मुझसे पूछा मैंने झूठ बोला। But you can see on his face, और उसके चेहरे में देख सकते हैं, he's telling a lie, but his whole face is saying, I'm telling a lie. और वो झूठ बोलते हैं तब भी उनका चेहरा ये बताता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। You see that little children. उन बच्चों को देखिए, छोटे से But बच्चों you को। see that same child when he's 18 years old, जब वही बच्चा 18 साल का हो जाता है, he can look as if he's speaking the absolute truth and tell a big lie. और वो इस प्रकार से झूठ बोलेंगे जैसे कि वो बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। Don't you all know how to do that? क्या आप लोग नहीं जानते ऐसा करना? We all have learnt it. हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। How is it we started when 3-year-old with guilt written on our face? हाँ, दिखेगा 3 साल का जब झूठ बोलते हैं तो एकदम से चेहरा बदल जाता है। But now we can tell a lie to anybody, to our boss or anybody else, and make people really believe that is the truth. और अब ऐसा है कि जब हम 20 साल के हो गए कि तो इस प्रकार से झूठ बोलते हैं और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि इसने सच कहा है। You know why? क्यों? Because we have killed our conscience. क्योंकि हमने अपने विवेक को मार दिया है। We have hit it so much the voice has become so soft we don't hear it. हमने अपने विवेक को इतना अधिक कूट दिया, पीस दिया, मार दिया कि वो अब बहुत धीमी आवाज में And बोलने you keep लगा। going that way, you can kill it will never speak to you anymore. और ऐसा ही करते रहेंगे तो वो पूर्ण तौर से मर जाएगा, फिर आपसे कुछ नहीं कहेगा। You know what is the most precious gift God gives a baby when he's born? क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तोहफा क्या दिया है? You know, doctors look for 10 fingers, 2 eyes and all that. डॉक्टर जो है उनके उंगलियों को देखेंगे, उनके दिल की धड़कनों को, ये सब देखेंगे। But the most precious gift God gives that child is a conscience. लेकिन सबसे बेहतरीन तोहफा जो एक बच्चे के अंदर परमेश्वर ने दिया है वो है उसका विवेक। And if you are a good parent, more than the fingers and the eyes, you'll teach that child to keep a good conscience. अगर जो आप एक अच्छे माता पिता हैं तो उनके उंगली और बाकी चीज़ों से ज़्यादा आप उसको सिखाएंगे कि किस प्रकार से एक अच्छा विवेक रखा जा सकता है। I've seen children who tell lies, और मैंने देखा है बच्चों को जो कि झूठ बोलते हैं disrespect their parents, और अपने माता पिता का अनादर करते हैं, and the parents say, और माँ बाप कहते हैं oh, he's only a child. हाँ ये तो केवल छोटा सा बच्चा है। Yeah, but little tigers become big tigers, don't forget that. छोटा शेर जो है बड़ा होकर बड़ा शेर बनता है, Little snakes become big snakes. छोटा सांप बड़ा सांप बनता है।
conscience is the most precious thing that you need to develop in a child. विवेक सबसे कीमती चीज है जो कि हमें बच्चों के अंदर उसको बढ़ाना We है। live like that with a dead conscience. हाँ, अगर जो हम मरे हुए एक विवेक के साथ जीवन जिए It's like a weighing machine. तो उस मशीन Spoiled. जो कि तराजू जो कि जिसमें कि हम अपना बोझ Spoiled completely. वो बिल्कुल खराब हो चुका है You put 1,000 kilos on it, the needle doesn't even move. और उसके ऊपर अगर जो हजार जो है किलो का भी वेट रखें तो भी वो हिलेगा नहीं, Completely dead. वो बिल्कुल spoiled. मरा हुआ है। That's a conscience. और वही विवेक है। And then we ask Jesus to come into our heart. और फिर हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आ, हमारे हृदय में आ, Born again. हम जो है नया जीवन पाए And हैं। suddenly, one of the first things he does is make that conscience a little alive. और एकदम से वो क्या करता है कि हमारे विवेक को जीवित करता है। Now when we put the 1,000 tons, oh, the needle is moving a little bit. जैसे ही हम 1000 किलो रखते हैं तो वो नीडल हिलने लगता है, सुई हिलने But लगता it है, should not remain there. लेकिन वो सुई वहीं पे खड़ा नहीं रहना If चाहिए। we walk with the Lord, अगर जो हम परमेश्वर के साथ that, चलते हैं that weighing machine will become more and more sensitive. तो जो बोझ तोलने का जो मशीन है वो और अधिक कार्य करने लगता है। Now you put 500 kilos, it is moving. अभी जैसे ही 500 किलो रखेंगे वो हिलने लगता है, Then you put 100 kilos and it is moving, the needle. और जैसे ही 100 किलो रखते हैं अब वो 100 किलो में भी हिलने And you लगेगा, put 1 kilo and the needle is moving. और 1 किलो रखते ही वो उसका जो सुई है हिलने लगता And you है, put 1 gram and the needle is moving. 1 ग्राम रखते के साथ ही वो हिलने लगता है। What a wonderful thing that is, a conscience that is becoming more and more sensitive to sin. अब जो हमारा जो विवेक है वो और संवेदनशील हो जाता है पाप के प्रति। That is the only way you can assess whether you're growing spiritually or not. केवल यही एक मार्ग है, आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं या नहीं। Not how much of the Bible you know, कितना आपको पवित्र कलाम के बारे में जानकारी है ये नहीं, which created being knows the Bible best. कौन सा ऐसा चीज है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा वचन को जानता है? The devil. शैतान। He knows the Bible so well that he quoted a verse to Jesus in the temptation. वो वचन को इतना अधिक जानता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने भी वचन को बोला। So don't try to think you can compete with the Bible, the devil in Bible knowledge. इसलिए ऐसा ना सोचे कि हम जो है शैतान के साथ जो है अपना कंपटीशन कर सकते But हैं, he doesn't have a good conscience. लेकिन उसके अंदर एक अच्छा विवेक नहीं So है। Bible knowledge does not mean you have a good conscience. आपके अंदर वचन का जानकारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर अच्छा विवेक है। And the devil is the proof of that. और इसका सबसे बड़ा जो है ये शैतान है इसका And नमूना। a little 4-year-old child not knowing the Bible can have a good conscience. और छोटा सा 4 साल का बच्चा, उसके अंदर अच्छा विवेक हो सकता है लेकिन वचन का ज्ञान नहीं हो सकता। So God's will is when we are born again that little by little our conscience becomes more sensitive. जैसे हम नया जन्म पाते हैं तो हमारा विवेक जागना चाहिए। And God doesn't ask you to live by the standard of some very mature saint. और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई बड़े अच्छे पवित्र भक्त के समान हमारा विवेक हो, No, नहीं। maybe you're in the first standard. हो सकता है कि आप पहली कक्षा में हो Your conscience is not so sensitive, doesn't matter. और आपका जो विवेक है वो ज़्यादा संवेदनशील ना हो, Because you were born again only last week. क्योंकि आप पिछले हफ्ते ही नया You're just जन्म पे आए beginning your education. और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। Good. Live at your level. अपने स्तर पर जिए, But get 100% in first standard. लेकिन पहली कक्षा में आप 100% पाएं, That's good. अच्छी बात है। According to your conscience, keep clear. अपने विवेक के अनुसार उसको निर्दोष रखें, But don't remain in the same class next year. और अगले साल भी उसी कक्षा में बने ना रहें। You must go to second standard. आपको दूसरी कक्षा में जाना Your है, conscience must be now making you sensitive to other things which you were not sensitive to last year. और अब आपका विवेक जो है कई चीजों में संवेदनशीलता बढ़ता जा रहा है जो कि पिछले साल आपके अंदर नहीं था। And then you go to third standard. फिर आप तीसरी And कक्षा में fourth जाते हैं, फिर चौथी कक्षा में। This is the only test of spiritual growth. और यही एक परीक्षा है जो कि आपके आत्मिक बढ़ोतरी को जांच सकता है। Spiritual growth is not you know the Bible better, you can preach better. आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं या आपको ज्यादा बाइबल के बारे में ज्ञान You है go to more meetings. या ज्यादा जो है मीटिंग्स में जाएं। What is going to matter in the final day? और आखिरकार में क्या चीज मतलब रखता है? The Lord's not going to ask you how many meetings you went to, परमेश्वर कभी नहीं पूछेगा कि आपने कितने और मीटिंग में हिस्सा लिया how है, many sermons you preached, या फिर आपने कितना प्रचार किया है, or how much you served Him. या कितना अधिक आपने सेवकाई किया है।
Did you go by your conscience? क्या आप अपने विवेक के अनुसार जीवन जीते थे या नहीं? Why does he tell them, you lived in sin, depart from me? और परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम पाप का जीवन जीते थे इसलिए मुझसे दूर हो जाओ? How could they live in sin? आप किस प्रकार से पाप में जीवन जी सकते हैं? Only by killing your conscience. That's the only way to live in sin. पाप में जीवन केवल अपने विवेक को मारकर ही जी सकते हैं, That's the only way. और केवल वही एक मार्ग है। That means these people killed their conscience and killed their conscience. इसका अर्थ यह है कि वो लोग अपने विवेक का बार बार जो है खून करते रहते हैं, But they satisfied themselves. They are preaching, they are casting out demons, they are doing so many things for the Lord. और वो अपने आप को जो है तृप्त महसूस करते हैं क्योंकि वो जो है दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, प्रचार करते हैं और अचंभे के काम करते हैं। Remember what I told you. याद रखें जो मैंने आपको सिखाया। In these IIT training institutes, they don't teach you to play cricket and football. IIT प्रशिक्षण केंद्र में कभी भी आपको फुटबॉल क्रिकेट खेलना नहीं सिखाएंगे, Because they know that will not come in the final test. क्योंकि वो जानते हैं कि वो आखिर के परीक्षा में नहीं आएगा। They teach them chemistry, physics and mathematics. और वो वहाँ पे फिजिक्स और गणित वगैरह सिखाया जाता है, Subjects like that which will come in the final exam. और उन विषयों को सिखाया जाता है जो कि वहाँ पे परीक्षा में आता है। So if you are a sensible person अगर जो आप संवेदन व्यक्ति हैं, and you want to prepare for that IIT exam, अगर जो आप IIT की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, you will try to concentrate on the subjects which are important, which are coming in that day. और आप उन विषयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जो कि परीक्षा में आएंगे। By all means, go and play cricket and football, but don't make that your main thing in life. हाँ, फुटबॉल और क्रिकेट खेलो, लेकिन वो केवल नहीं, बाकी चीजें भी आपको करना है। So in the same way, इसी प्रकार से let's preach, हमें प्रचार करना है, let's cast out demons, हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना let's है, do good, let's serve the Lord, let's give out tracts. और ट्रैक्स बांटना है, परमेश्वर की सेवकाई करना है, और भी अधिक काम करना है। But concentrate on the most important thing, लेकिन उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, your conscience, आपका विवेक, that he does not have to say you lived in sin. ताकि उसको ये कहना ना पड़े कि तुमने पाप से जीवन जिया है, Paul knows पाप that. से भरे हुए जीवन जिया Paul है। knows that. पौल जानता है, So he says, इसलिए वो कहता है, I want to be ready for that day. इसलिए मुझे उस दिन के लिए तैयार होना है। So I'm going to keep my conscience absolutely blameless before God and before men. इसलिए मुझे अपना विवेक जो है बिल्कुल निर्दोष रखना है परमेश्वर That के और means- मनुष्य के सामने। That means as soon as I'm aware I've done something wrong, जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि मैंने कुछ गलती किया है, I'll immediately go and confess it to God. और उसी समय परमेश्वर के सामने जाके कह देता है, माफी मांगता That है। is the mark of a sensitive conscience. और यही एक संवेदनशील विवेक दिखाता है। See, how is it when a mosquito comes and bites you on your hand? अगर जो एक मच्छर आकर आपके हाथ में काटे तो Immediately your other hand goes and wipes it off. और उसी समय आपका हाथ वहां पर दूसरा हाथ जाता है और उसको हटा देता है। You don't watch it and let it keep on biting you for some time and then think about it. और आप ऐसा नहीं करते कि उस मच्छर को वहीं बैठे रहने देते हैं और सोचते रहते हैं कि उसको पीने दो खून करके। If you got leprosy in your hand, you अगर won't जो- even feel the mosquito biting you. अगर जो आपके हाथ में कोढ़ की बीमारी है तो आपको मालूम ही नहीं पता नहीं चलेगा कि मच्छर बैठा है, They don't have any sensation. क्योंकि वहां पे कोई संवेदन नहीं होता है। If you're walking in a field and you get a thorn in your foot, what do? अगर जो आप किसी खेत में जाते हैं और आपका कांटा चुभ जाता है तो आप क्या करते हैं? You don't think about it saying, what shall I do about that? और आप उस समय सोचेंगे नहीं कि मुझे क्या करना है, You stop everything and pull it out. और उसी समय आप रुक जाएंगे और आप उस कांटे को निकालेंगे। Have you ever got a thorn in your foot? क्या आपके पाँव में कभी कांटा चुभा है? Try and think how much time delay was there between your feeling that and you're pulling it out. तो आप ये सोचिएगा कितना समय लगता है कांटा चुभने के बीच में और निकालने के बीच में। People with leprosy can keep that thorn for days and not even know it's there. और जिन लोगों को कोढ़ की बीमारी हो जाती है वो उन लोगों के शरीर के अंदर कांटे कई दिनों तक रह सकता If है। you get an injury in your hand, how long before you try and do something about it? और आपके हाथ में चोट लग जाए तो कितना समय लगेगा आपको कुछ करने के लिए? These are all the indications of sensitive skin. और यही जो है संवेदन चमड़ी को दिखाता है। What about your conscience? आपका विवेक Far more important than skin. आपकी चमड़ी से भी ज्यादा जो है प्रमुख है। Paul kept that clear. और पौलुस ने उसको बिल्कुल निर्दोष रखा, साफ सुथरा रखा। Anything his conscience said, that's wrong before God. अगर जो उसका विवेक कहता है कि ये परमेश्वर के सामने गलती किया है, He never says, oh, but that fellow doesn't think it's wrong and that fellow doesn't think it's wrong. तक कभी भी वो ये नहीं कहता कि वो फलाना व्यक्ति और ढींगा व्यक्ति जो है वो इसको गलत नहीं कहता। It doesn't matter. उसके लिए ये कोई मतलब नहीं रखता। My conscience tells me it's wrong. मेरा विवेक कहता है कि ये गलत है। Why does it matter what he thinks about it?
हाँ, वो क्या सोचता है उसके बारे में क्या लेना देना। I'm in 10th standard, he is in 1st standard. वो पहली कक्षा में, मैं 10वीं कक्षा में हूँ, So I have to live by a higher standard than him. और मुझे उसके जो है कक्षा से ऊंचे स्तर पे रहना Do है। you know that the conscience of all believers is not at the same level? हाँ, वो जानता है कि हर एक विश्वासियों का जो विवेक है वो एक स्तर पर नहीं है। Some people, their conscience moves only when you put 500 kilos on it. और कुछ लोगों का विवेक जो है केवल हिलता है जब उनके ऊपर 500 किलो रखा जाता है। The others have developed their conscience so much that 1 milligram and the needle moves. और कुछ लोगों ने अपना विवेक को इतना अच्छा तरीके से संभाला हुआ कि 1 ग्राम का कोई चीज रखे तभी वो हिलने लगेगा। How did they come there? और इस स्तर पर कैसे पहुंचा उन लोगों Because ने? they always did their best to be ready for the first resurrection. क्योंकि उन लोगों ने सबसे बेहतरीन चीज किया है अपने पहले ही पुनरुत्थान में जीवन जी उठने के लिए। Paul was like that. पौलुस उस प्रकार का एक That's why व्यक्ति his है, life was so effective for God. इसलिए उसका जीवन जो है परमेश्वर के लिए एक असरदार That's था। why he could say at the end of his life, इसलिए वो अपने जीवन के आखिरकार में कहता I है have fought a good fight. कि मैंने अच्छा युद्ध लड़ा। Against what? किसके विरोध में? He wasn't fighting with people. वो लोगों के साथ He लड़ाई नहीं never कर रहा fought with people. था, और लड़ाई कभी भी किसी He इंसान से नहीं किया, fought against sin and against the devil. That's all. और उसने शैतान और पाप के विरोध में लड़ाई He said, I किया, fought a good fight. और उसने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, And I've kept the faith. और मैंने अपने विश्वास को थामे रहा, I didn't go against my faith. और वो विश्वास के विरोध में विपरीत में नहीं गया। Part of faith is a good conscience. और जो अच्छा विश्वास रखना वो भी एक अच्छे विवेक की निशानी है। And I'm ready to meet the Lord who will give me a crown of righteousness, he says. और वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ उस परमेश्वर से मिलने के लिए जो कि मेरे लिए एक ताज, धार्मिकता का ताज तैयार रखा That's है। why Paul said, follow me as I follow Christ. इसलिए पौलुस ने कहा कि जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता हूँ वैसे आप लोग भी You know, पीछे पीछे चलें। unfortunately, there are very few preachers today who can say like Paul, follow me as I follow Christ. और आज बहुत कम प्रचारक हैं जो बोल सकते हैं कि जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपना जीवन जिया वैसे ही तुम भी जियो। I want to follow Paul as he followed Christ. मैं पौलुस का पीछा करना चाहता हूँ जैसे पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के पीछा किया। And I want to follow any man who can say, I follow Paul like he followed Christ. और मैं उस व्यक्ति का भी पीछा करना चाहता हूँ जो पौलुस ने कहा और वैसा ही जीवन जीता है। I follow me as I follow Christ. जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया वैसे ही तुम भी मेरे पीछे हो। Brother, sister, that is how you should be. और भाई और बहनों आपको भी वैसा ही जीवन जीना That's how है। you should be to all your younger brothers and sisters in Christ. और जो नए जो जवान भाई बहन हैं उनके जीवन में वैसे ही आपको नमूने की जीवन जीना है। Don't just preach the Bible to them. केवल वचन का प्रचार ना करें उनके सामने, Say, follow me और उनसे कहे कि मेरे पीछे as हो I लो, follow Christ. जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जीवन जीता हूँ। Don't follow this common expression, oh, don't look at me, look at Jesus. ऐसा ना बोले कि मेरी ओर ना देखे, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की Yeah, ओर you can देखे। say, don't depend on me, but depend on Jesus. That is good. हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहे, मुझ पर निर्भर ना रहे, But we वो ठीक है। But we should be able to say, look at my example and follow me. हाँ, लेकिन हम ऐसा कहना चाहिए कि मेरे नमूने को देखो कि जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के Why पीछे is चलता हूँ वैसे आप भी why चलो। is it we don't have more examples like that? हाँ, हमारे जीवन में क्यों ज़्यादा जो है उदाहरण नहीं है? Because the devil has done such a tremendous work in Christianity क्योंकि शैतान ने जो है ऐसा कार्य मसीह जीवन में किया है that he's made people take sin very casually. ताकि लोग जो है इस पाप को बहुत ही आसान तरीके से उसको सह सकते हैं। So the whole purpose of having a meeting like this पूरा उद्देश्य ऐसा मीटिंग का is to help us to be ready for the coming of the Lord. वो हमें तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। Yeah, we'll think more about this after lunch. और लंच के बाद हम बात करेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to remember what we hear प्रभु जी जो कुछ हमने सुना है हमारी मदद कर ताकि हम उसको याद रखें all our days. हमारे जीवन भर। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद।